जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके लिए बच्चा 4-4, 5-5 मिनट खराब कर कर भी इसका आंसर नहीं दे पाता है। तो आज मैं बताने वाला हूं कैसे सिर्फ और सिर्फ आप 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना और जो मर्जी करना हो, जो कमेंट करना हो कर देना, परंतु आपको 1 सेकंड से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगने वाला, जिन क्वेश्चनों में अक्सर आप 4 से 5 मिनट लेते हो। परंतु हाँ, उससे पहले जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको सीखनी होंगी। 1-2 क्वेश्चनों को सिखाने में टाइम दूंगा, उसके बाद आप अपने आप 1-1 सेकंड में हर क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो देखिए, आ जाते हैं मेरे भाई वो उन ट्रिक्स पे। ट्रिक को सीखने से पहले, देखिए क्वेश्चंस पर चलने से पहले मैं कुछ चीजें आपको सिखाना चाहूंगा। अगर मैं पूछूं मेरे भाई 1 का पावर कुछ भी ऐसे 239 क्या होगा, तो देखिए आपके दिमाग में हमेशा पता होना चाहिए 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 होता है। अगर 1 की पावर मेरे भाई 4 हो तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 7 हो तो भी 1 आएगा। यह बात हर किसी को पता होनी चाहिए। और अगर मैं कभी कह दूं 1 अपॉन में 1 की पावर 239, ये क्या बनेगा, तो मेरे भाई देखिए 1 ऊपर हो गया और 1 की पावर कुछ भी हो, मैंने क्या कहा 1 होता है, और 1/1 हमेशा क्या होता है 1। तो आपको एक बात और यहां से हमेशा याद रखनी है, 1 अपॉन में 1 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी 237, 238, अगर यहां भी 1 और यहां भी 1 है तो इस की वैल्यू इन द एंड 1 ही आएगी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 1 की पावर 237 क्या होगा, अरे 1/1 आएगा, 1/1 होता है, सिंपल सी बात है। अब एक छोटी सी चीज और, अगर मैं आपसे पूछूं 1 की पावर 239 माइनस 1 की पावर 43 क्या होगा, तो आप कहोगे सर 0। क्यों होगा 0? ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है और 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, तो 1 - 1 0। तो बात याद रखेंगे, 1 की पावर कुछ भी होगा हमेशा 1 आएगा और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। इसी तरह से अगर मैं कह दूं 1 की पावर 234 प्लस में 1 की पावर 239 क्या आएगा, तो आप कहोगे सर अगर 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 और 1 और 1 2। तो आप सिंपल सी बात समझिए, पावर चाहे कुछ भी हो, अगर यहां 1 लिखा है तो ये 1 बना रहेगा और ये भी 1, तो 1 और 1 हम डायरेक्ट भी से 2 बोल सकते थे। इससे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज और पूछूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखिए कैसे टिका के करते हैं 1 सेकंड में। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, चुटकियों में होंगे हल सवाल, नाम है तुम्हारे गुरुजी का राहुल देसवाल। आ जाइए। अगर मैं कहूं 1 की पावर 237 प्लस 1 अपॉन में 1 की पावर 49, अगर मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप छूटते क्या कहोगे, गुरुजी देखिए 1 की पावर कुछ भी हो ये 1 ही रहेगा, प्लस यहां भी 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 आएगा और 1/1 1 अपॉन 1 होता है और 1 + 1 यह हो जाएगा 2। तो यहां से एक बात और आपको समझ में आई, और वो बात क्या आई मेरे प्यारे बच्चों, वो यह आई कि अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां 1 की पावर 53 भी लिखा हो तब भी 1 + 1 2 ही उत्तर आएगा। क्यों? इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और 1/1 हमेशा 1 होगा और 1 + 1 2। परंतु अगर यहां माइनस हो जाएगा तो सिंपल सी बात, 1 में से 1 घटा के क्या आ जाएगा 0। इतना कैलकुलेशन अगर आपको आता है, बस इतनी छोटी सी, तो आप इस पूरी वीडियो को बहुत इजीली समझने वाले हो। कैसे? आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला कहाँ गया, पीछे रह गया, ये रे, आ जाइए। अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं यहां पर, आपको लीजिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिंपल x + 1/x बराबर 2 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। आप मुझे 2 ऐसी वैल्यू बताइए जिन दोनों का जोड़ 2 हो जाए, तो आप कहोगे सर, और एक ऐसी वैल्यू की जो मैं यहां पे x की मानूं वो यहां भी पुट कर सकूं। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 मान लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 मान लेता हूं तो मैं यहां x की वैल्यू 1 रखता हूं, प्लस में यहां अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 1 अपॉन में 1 क्या बन जाएगा, इन द एंड 1 ही तो बनेगा। 1/1 1 होता है, 1 अपॉन में 1 होता है, और 1 + 1 किसके बराबर हो गया, इस 2 के। तो हमने क्या करा, इन दोनों साइडों को बराबर प्रूफ कर दिया। कब प्रूफ हो पाया ये, जब x को हमने 1 रखा, 1 की जगह कुछ भी रखो कभी भी ये बराबर नहीं दिखेंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं हो पाएंगे। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाई जब भी कभी x + 1 अपॉन में x इस कंडीशन में कोई चीज हो, यानी एक बार x लिखा हो और एक बार ये रेसिप्रोकल यानी उल्टे में लिखा हो और बराबर 2 दे रखा हो, तो उस केस में इस x की छूटते ही आपको वैल्यू क्या माननी है, 1। क्या मान लेनी है, 1। अब आप एक बात बताइए, इस इक्वेशन की वजह से जो चीज क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, इसकी वजह से हम जान पाए कि x की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1। और
हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था, तो क्यों ना इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए। क्यों, हमें कैसे पता है x की वैल्यू 1 है, हमने यहां से अभी अभी निकाली है कि अगर ये इसके बराबर है, ये तभी ऐसा हो सकता था जब x की वैल्यू क्या रही होगी 1, और इसी 1 को जब हम यहां पुट करेंगे तो 1 की पावर 2 1 प्लस 1 की पावर 2 1, अब ये 1 x की वैल्यू 1 है तो मैं x की जगह 1 बोल सकता हूं अब, ठीक है। 1 की पावर 2 1, तो 1 अपॉन में ये 1 और 1 अपॉन में 1 1 होता है। ब्रैकेट यहां पे भी 1 की पावर 3 1 प्लस ये मेरे भाई x 1 बन चुका और 1 की पावर 3 1, 1 अपॉन में 1 1, तो ये भी 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2, और 2 इंटू 2 मेरे प्यारे बच्चों 4, और यह मेरा उत्तर आ चुका है 4। अब आप कहोगे सर ये तो मजेदार चीज थी। अब आप देखिए कितनी आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हो। आ जाइए देखिए, मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। लीजिए इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, आ जाते हैं। तो अगर मैं तो अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया, ये क्वेश्चन देखिए यहां से है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसे जिससे आपका फोकस फिर इसी पर बना रहे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 1 अपॉन में x अगर 2 है, तो आपको पता है जब भी इस कंडीशन में कि x और उसके उल्टे का टोटल 2 हो तो x की वैल्यू छूटते ही आप क्या कहोगे 1 होगी। बात सही है। अब ये पूछा गया, एक्चुअल में ये x 12 नहीं है, x की पावर 12 है, प्लस 1 अपॉन में x की पावर 12। अब आपको पता है अगर यहां से हमारे को ये मिल चुका है कि x की वैल्यू 1 है, तो जहां x दिखेगा हम वहां 1 मानकर चलेंगे, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 प्लस 1 की पावर कुछ भी हो 1, 1 प्लस 1 2, ये हमारा उत्तर। इसी तरह से अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों इसकी, तो यहां हमें पता लग चुका है x और उसके उल्टे का टोटल 2 है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 1, और अगर x की वैल्यू 1 है तो मुझे पता है जहां जहां x दिखेगा मैं वहां 1 पुट करूंगा, 1 का रूट 1 प्लस 1 का रूट 1, 1 प्लस 1 2। अगर मैं अगले क्वेश्चन पर चलूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां भी हमें दे रखा है x प्लस 1 अपन में x बराबर 2, तो मुझे पता है x और उसके उल्टे का टोटल 2 है, तो x की वैल्यू क्या मानेंगे हम 1 मानेंगे। यहाँ पे x की पावर ये 100 है, यहाँ भी x की पावर 100, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 प्लस यहाँ भी 1 की पावर कुछ भी हो 1, 1 अपन 1 1, 1 प्लस 1 2, ये हमारा आंसर। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर आके बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1 अपन में x प्लस 1 बराबर 1, और पूछा ये गया है। अब बच्चा हो जाता है परेशान हैरान, परंतु आपको परेशान नहीं होना। और आप सोच रहे होंगे मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, बच्चे देखिए हर बच्चे पर आज के टाइम पे टाइम में बहुत सारी चीज़ों की वो तैयारी कर रहा है और बहुत मेहनत लगती है, तो मैं आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहता। अब आप एक बात समझिए, जब भी कभी कोशिश करो अगर यहाँ x है तो यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, जिससे थोड़ा सा ना एक सिमिट्री बन जाती है। अगर कभी ऐसा दे रखा है a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1, तो कोशिश करो इसे भी a प्लस 1 बना दो। तो हमने क्या करा, वही कोशिश यहाँ भी करी। कैसे, ये हमारे पास x दे रखा था प्लस में 1 अपॉन में x प्लस 1 बराबर क्या दे रखा है 1, तो मैंने क्या करा, जैसा कि ये x प्लस 1 है मैंने इसे भी x प्लस 1 बनाना चाहा, पर आपको पता है कि अगर मैं इक्वल के इधर कुछ भी जोड़ता हूं, जैसा कि मैंने यहाँ प्लस 1 रखा, तो मुझे इधर भी प्लस 1 करना होगा। और आप समझिए जैसे ही मैं यहाँ पे x प्लस 1 लिखता हूं तो इस समय ये क्या हो चुका है x प्लस 1, तो आप देखिए एक तो ये हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा हो गया, बराबर एक और एक किसके हो गया 2 के। तो अभी अभी मैंने एक बात समझाई थी, जब भी कोई चीज यहाँ लिखी हो, ऐसा नहीं सिर्फ x लिखी हो, चाहे ऐसे भी लिखा हो z या फिर a b ले लो, b प्लस 1/b बराबर 2, यहाँ पे x से मतलब नहीं है, कोई एक चीज और उसके उल्टे का टोटल 2 दे रखा है, तो इसको चुपचाप क्या मान लो 1 मान लो। अब इसी तरह से यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 1 प्लस इसके उल्टे का टोटल 2 है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों कि क्यों ना इस x प्लस 1 को क्या मान लिया जाए 1 मान लिया जाए। तो यहां से हमारे पास x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और मुझे पता है कि x प्लस 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 1 की पावर कुछ भी 1 प्लस 1 की पावर कुछ भी 1, 1 प्लस 1 2 हमारा आंसर। विद इन सेकेंड हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ a माइनस 2 है, तो मैं इसे भी a माइनस 2 बनाने के लिए माइनस 2 प्लस 1 अपन में a माइनस 2, परंतु जैसा कि अगर मैं यहाँ पे माइनस 2 एक्स्ट्रा यहाँ लिख रहा हूँ तो माइनस 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, और 4 में से 2 गया 2, और यहाँ से मुझे पता लगता है कि जब भी कोई चीज और इसी a माइनस 2 का यहाँ उल्टा लिखा है उसका टोटल 2 होगा, तो इस a माइनस 2 की वैल्यू क्या नजर आएगी हमारे को 1, और यही लेकर चलेंगे तभी हमारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो पाएंगे। तो a माइनस 2 की वैल्यू 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की पावर 2 1, और यहाँ पे भी 1 की पावर 2 1, 1 प्लस 1 2, ये हमारा आंसर।
आगे चलते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, ये बहुत समझदारी से करना होगा, इसका आंसर आपका गलत आ सकता है। कैसे गलत आ सकता है, देखिए अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस वन बाई ए प्लस टू बराबर 0 दे रखा है। अब आप एक बात समझिए, क्या मैं इसे इधर उठा के ले आ सकता हूँ? बिल्कुल ले आ सकता हूँ। तो a प्लस वन बाई ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा, प्लस टू उधर पहुंचकर -2 हो जाएगा। बात सही है। अब अगर यहाँ a प्लस वन बाई ए 2 होता तो a की वैल्यू 1 मान लेते, परंतु अगर -2 है तो क्या मानूं? तो सिंपल सी बात है, -2 है तो a की वैल्यू -1 मान लो। कोई बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। रख के देख लो, ये -1, ये -1, -1, -1, -2, बात बिल्कुल सही है। a की वैल्यू -1 मानिए। अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो मुझे पता है 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, परंतु अगर पावर ऑड है तो माइनस माइनस में रह जाता है। फिर यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब ये 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, a की पावर 100। अब a यानी 1, 1 की पावर 100 यानी 1। पर अच्छा a हमारा इस समय -1 है तो -1 की पावर 100। पर आप याद रखेंगे अगर पावर इवन है तो माइनस प्लस में बदल जाता है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो ये आ जाएगा प्लस का 1, परंतु इन द एंड इस माइनस साइन की वजह से -1 ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2। किस किस का आंसर आ रहा था -2, कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए आप a की वैल्यू भी 1 मान लो, b की वैल्यू 1। जब इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक पुट करोगे 1 तो ये 4 बन जाएगा। तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आंसर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन, अब आप देखोगे तो m-2 है, तो ये बात तो आप समझ गए हो। यहाँ -2 है तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। जब मैं m-2 यहाँ रखूंगा, -2 यहाँ एक्स्ट्रा पुट करूंगा तो यहाँ भी तो -2 करना पड़ेगा। तो मेरी इक्वेशन बनी m-2 प्लस 1 अपॉन में m-2 बराबर 4 में से 2 गए 2। आपको पता है इक्वल के इधर अगर -2 कर रहा हूँ तो यहाँ भी -2 करना होगा। दोनों तरफ बराबर घटाना होता है और बराबर गुणा करना होता है, वही तो हमारा मैथ है, ठीक है। हम किसी को भी कम बढ़ती नहीं दे सकते। अब मुझे पता है कि m-2 प्लस 1 अपॉन में, यानी ये चीज और इसके उल्टे का टोटल अगर 2 है तो इसकी वैल्यू m-2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगी। और 1 की पावर कुछ भी 1 प्लस 1 की पावर कुछ 1, 1 प्लस 1 2 हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर कौन से वाला, 3rd। आगे चलते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में आया था और मुझे नहीं लगता किसी बच्चे से हुआ था कि सभी बच्चों ने कहा था सर ये तगड़ा क्वेश्चन है, परंतु तगड़ा नहीं है, बहुत ही टुच्चू सा क्वेश्चन है। आपको पता है ये और इसके उल्टे का टोटल 2 है, तो इसका मतलब 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 1। बात सही है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में 2। बात सही है। पर क्या आपको x की वैल्यू चाहिए, नहीं, आपको चाहिए 1 अपॉन में x की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन में x की। तो हम क्या करेंगे, हम पूरी बुद्धि लगाएंगे, हम x को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ से x को उधर ले जाएंगे तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। बात बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब जैसे ही मैं यहाँ 2 रखूंगा तो या तो आप देखिए तगड़ी कैलकुलेशन वाले हो तो 2 की पावर 4 और 1, देखिए यहाँ पे आप 2 रख दो तो क्या बनेगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस में 1/x की वैल्यू 2 है तो ये 2 की पावर 5 ये बन जाएगा। आप इसका रूट कर दीजिए। अब आप क्या करो, 4 और 1 5, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 कितना, 2 की पावर 5, ये 32 हो गया, प्लस में 32 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट 32 32 64, 64 का रूट कर दो 8। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है, आप सिंपल सी चीज़ देखिए, अगर कहीं पर मैं लिखूँ x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में x का स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे, ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, x प्लस x क्या होता है, 2x, y प्लस y क्या होता है, 2y। मेरे भाई दो सेम चीज़ें जुड़कर 2y 2x ये तो हो जाएगा, तो दो सेम चीज़ें जुड़ गया, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से x की पावर 5 प्लस x की पावर 5 क्या बनने वाला है, तो आप कहोगे सर ये 2x की पावर 5। इसे इस तरह से भी समझ सकते थे। कैसे मेरे भाई, 2 की पावर देखिए 2 की पावर 4 प्लस मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5। अब आप सिंपल सी बात बताइए, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। और आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो ये 2 की पावर 6 बन जाएगा, और रूट की जगह जब रूट हटाते तो 1/2 आ जाता है, 2 से 3 पर जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो आपको जो बढ़िया लगे उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वैसे दोनों ही तरीके आसान थे, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में देखो P क्या दे रखा है, इवन पावर है, और Q दे रखा है ओड पावर। ये एक लाइन थी, यहाँ पर हट गई है, मैं पहले बताया था, इवन ओड सम और विषम। अब मुझे पता है -2 है तो इसकी वैल्यू -1 आ गई। अब होता क्या है, यहाँ पे -1 की पावर कुछ भी हो, इवन है। इवन का मतलब क्या है, जो माइनस है बाहर आकर प्लस में बदल जाए, 1 बन जाएगा। प्लस में x क्या है, -1, और -1 की पावर क्या है, ओड।
अब आपको पता है ये अगर ओड है, ओड यानी विषम, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था माइनस की पावर अगर ओड होता है तो माइनस का माइनस रह जाता है और 1 - 1 0 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ए की क्यूब प्लस 1 ए की क्यूब बराबर 2, तो इसकी वैल्यू अगर 2 है तो आपको पता है कि इस केस में क्या होगा, हम ए को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। आप कहोगे सर आपने कहा था ए को नहीं इस पूरे को मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चे इस पूरे को 1 मानोगे तब भी ए की वैल्यू 1 ही आएगी। तो हमने क्या करा, ए की वैल्यू 1 मान ली। 1 मानते ही हमने ए की वैल्यू 1 रखी, 1 + 1 ये 2 बन गया और नीचे 1 2/1 2 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ 1 पुट करेंगे 1 + 2/1 यानी कि ये वैल्यू का आंसर 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन पर आए तो यहाँ से a की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ पर आप क्वेश्चन करोगे तो आपका गलत आंसर आया, पॉज करके वीडियो को इसका आंसर देकर देखना। आप क्या करोगे, a की वैल्यू -1 तो आप क्या करते हो यहाँ पे -1 की पावर 100, बात सही है, प्लस में यहाँ पर a की पावर -100 है। अब आप कहोगे अब क्या किया जाए, अब आपके पास दो तरीके हैं, तो आप -1 की पावर -100 और यहाँ परेशान बैठे रहो। पर आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे अगर मैं कह दूँ 1/x का स्क्वायर, तो अगर मैं x के स्क्वायर को ऊपर लाऊंगा तो इसकी पावर जो है चेंज हो जाएगी। चेंज मतलब जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस और नीचे माइनस होता तो ऊपर प्लस। यानी सिंपल सी बात है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, अगर इसी को मैं ये लिख सकता हूँ, यानी अगर मैं इसे नीचे ले जाऊँ तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, मैं सिंपल इसे a 1 a की पावर 100 नहीं लिख लूँगा, पावर प्लस कर लूँगा, माइनस की जगह प्लस में बदल लूँगा। ठीक है, अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि a की वैल्यू अगर -1 है तो -1 की पावर कुछ भी हो, अगर इवन है तो वो क्या हो जाएगा +1, तो ये तो -1 आ जाएगा, सॉरी ये 1 आ जाएगा और ये भी मेरे प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा और 1 + 1 2 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। आप समझ चुके होंगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्यों, देखिए -1 की पावर यहाँ पे क्या है 7, माइनस यहाँ पे 1 में ये माइनस की पावर क्या आ जाएगी, -1 की पावर 7। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ये ओड होने की वजह से 1 तो आना है, परंतु किसका आएगा, माइनस का, माइनस ये माइनस है, बाहर 1 तो आएगा, परंतु ओड होने की वजह से -1 रह जाएगा। -1 +1 -1 + 1 ये 0 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगर मैं इसमें आऊँ, देखिए या तो डायरेक्ट आप क्या करो, आपको क्वेश्चन सारे हमने क्या करे x + 1/x वाले, तो आप क्या करो इस 1 को x से डिवाइड कर दो, जिससे x + 1/x की कंडीशन बने, इसे भी x से डिवाइड, इसे भी x से, तो ये क्या बनेगा, ये x बच जाएगा, यहाँ से x कट जाए 2 बच जाएगा, ये 1/x बराबर 0, -2 उधर पहुँच जाएगा, यहाँ पे प्लस था, -2 उधर पहुँच के +2 हो जाएगा, तो x + 1/x 2 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता लग जाएगी 1 है, और आपको होता है 1 की पावर कुछ भी हो 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1, 1 + 1 2 आंसर। या तो आप ऐसे कर सकते थे, या आप क्या कर सकते थे मेरे प्यारे बच्चों, इसकी PDF भी टेलीग्राम में डलवा दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जाके, इसीलिए मैं इसको दो अलग अलग स्क्रीन पर करा रहा हूँ, नहीं तो इमिट आगे दूसरा सॉल्यूशन कराया था, दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ एक नई वो लेकर। ठीक है, आ जाइए। अब दूसरे सॉल्यूशन में देखिए क्या हुआ, और भी रोचक तथ्य बताता हूँ। आप सिंपल देखो यार, ये पूरा 0 कैसे बन सकता है, यहाँ 1 रख दो x की वैल्यू, तो डायरेक्ट ही 1 आ जाती, कोई x + 1/x बनाने की जरूरत नहीं। 1 -2 + 1 1 + 1 2 2 - 2 क्या 0, कब, जब x की वैल्यू 1 है, पुट कर दो आंसर 2 आ जाएगा। तो इतनी बड़ी महाभारत थोड़ी रचनी थी। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को खुद करके देखो, तो a/b क्या है 1, क्यों, मैंने कहा कोई चीज और उसके उल्टे का टोटल 2 है, मैंने क्या कहा, कोई चीज और उसके उल्टा, तो इसी का उल्टा तो है, टोटल 2 है, तो a/b की वैल्यू 1। अब इस वजह से जब ये b उधर पहुंचेगा 1 से मल्टीप्लाई होके, तो a = b हो जाएगा। a = b का मतलब क्या है, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, इसकी वैल्यू चाहे 1 1 मान लो 2 2 मान लो, पर दोनों जब बराबर हैं घट के तो 0 ही देंगे, तो ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब मुझे पता है कि यार 1/x वाली मैंने कंडीशन बताई, या तो तुम वैल्यू सीधी मान के देख लो, x की वैल्यू 1, तो 1 यहाँ करेंगे, 1 यहाँ, तो 1 + 1 2, और इसी तरह से मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये भी 2। पहली कंडीशन दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, या फिर आप जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो x 4 + 1/x² इस तरह से, तो कोशिश करो कि इसी फॉर्म में ये वाली जो हमें गिवन है ये भी बन जाए। कहने का मतलब इसे 1/x बनाना पड़ेगा। जब मैं इसके नीचे x रखूँगा, यहाँ भी x रखूँगा, यहाँ भी x, तो x से x कट के ये x बचेगा, +1/x बराबर 2। तो जैसे मर्जी कर लो, आपकी इच्छा है। यहाँ से x की वैल्यू सीधी 1 आ गई, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 - 3 -1, ये हो जाएगा माइनस का 2 हमारा
उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ वही चीज लगने वाली है जो थोड़ी देर पहले बताई थी। कैसे? सबसे पहले 3x प्लस 1/3x बराबर 2 है, तो मैं कह सकता हूँ इसका और इसके उल्टे का टोटल 2 होगा, तो इस पूरे की वैल्यू यानी 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ से अगर मैं x उठाकर उधर ले जाता हूँ तो 3 हो जाएगा 1/x के बराबर। अगर मैं 1/x की जगह यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1 ये हो गया 3 की पावर 5 प्लस 1/x की जगह 3 तो ये भी 3 की 5 और ये भी 3 की 5। तीन सेम चीजें अगर मैं जोड़ रहा हूं तो 3 मल्टीप्लाई 3 की 5 आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों सेम है। अब आप कहोगे सर कैसे? अगर x प्लस, अगर मैं इसको x मान लूँ, इतना सिंपल सी x प्लस x बन जाएगा तो 3x हो जाएगा, और फिर मैं x की वैल्यू रख दूंगा तो x की वैल्यू 3 की पावर 5 मानी है। चाहे जैसे मर्जी कान पकड़ लो, बात वहीं आएगी। अब ये मेरे भाई 5 1 ये तो 3 की बार 6 हो जाएगा और रूट हटेगा तो 1/2 आ जाएगा, 2 से 3 पे कट जाएगा और ये 3 की बार 3 27 हमारा उत्तर आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपके लिए होमवर्क में मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं, ये आप सभी के लिए होमवर्क में सभी बच्चों को इसका आंसर देना है। ठीक है, अभी कमेंट बॉक्स में सभी आंसर बताइए, मजा आ रहा होगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से अगर तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ हमारी ऐप पर जुड़ सकते हो, टॉप तक ऐप पर 99 में सभी कोर्सेज कर दिए हमने, सिर्फ 99 में। तो 99 रुपीज़ में सभी बैचेस में जुड़कर आप आनंद ले सकते हो टॉप तक ऐप पर। और अगर इस तरह की क्लासेस और देखनी और आपको वीडियो कैसी लगी तो जितना ज़्यादा शेयर होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे दिखता है शेयर कितने हुए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, हाँ वीडियो शेयर कर रहे हैं बच्चे और पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपके लिए ऐसे और बहुत सारी क्लासेस डेली लाता रहूँगा रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल के साथ। तो जुड़ जाइए इस क्लास के साथ। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।